हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो इंडस्ट्री में ईओटी क्रेन लगी रहती है उसका फंक्शन क्या है, उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है, उसमें स्लिप रिंग मोटर लगी रहती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ईओटी क्रेन में स्लिप रिंग मोटर क्यों यूज़ करते हैं, इंडक्शन मोटर क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर जो होती है उसमें क्या रहता है कि उसके रोटर में भी वाइंडिंग रहती है। जो आपका रोटर लगा रहता है उसके रोटर में भी वाइंडिंग हुई रहती है और यहाँ पे स्लिप रिंग लगी रहती है 3। दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर की खासियत ये होती है कि ये स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। कि जैसे कि आपकी ये क्रेन लगी हुई है और क्रेन से आपने कोई मटेरियल उठा रखा है जिसका वेट काफ़ी हाई है और आपकी क्रेन बंद हो चुकी है या आपने खुद बंद किया है, फिर आपको इसको लोड के साथ ही इसको उठाना है। अगर इस पे लोड ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके साथ ही आपको इसको टेक ऑफ करना है तो आपकी मोटर पे बहुत ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा जिससे कि आप इस वेट को उठा पाएँ। तो दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि स्लिप रिंग मोटर का जो टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये पुराने क्रेनों में सिस्टम आता है स्लिप रिंग मोटर का। अब जो नई टेक्नोलॉजी की ईओटी क्रेनें आ रही हैं उसमें हम लोग ड्राइव का भी यूज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं स्लिप रिंग मोटर की। तो दोस्तों, ये हाई टार्क कैसे प्रोवाइड करता है, इसमें क्या होता है कि हमारा ये मोटर में स्टेटर रहता है और ये रोटर रहता है। तो दोस्तों, रोटर का जब भी हम किसी मोटर से स्टार्टिंग टार्क को हाई करना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रोटर है इसकी वाइंडिंग में करंट को कम करना पड़ेगा। इसमें जो करंट फ्लो हो कम फ्लो हो, जब करंट कम फ्लो होगी तो टार्क बढ़ेगा। अब दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी वाइंडिंग में करंट को कम करने के लिए उसके रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसे कि ये कंडक्टर है, अगर इसमें करंट का फ्लो कम करना है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से या फिर इसकी वाइंडिंग को ज़्यादा कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जिससे कि करंट फ्लो कम होगा। तो दोस्तों, सेम टू सेम इसी प्रोसेस को इसमें रखा गया है स्लिप रिंग मोटर में। ये जो हमारा रोटर है इसके ये करंट को कम किया जाता है। करंट को कम कैसे किया जाता है, इसमें जो वाइंडिंग है इसमें एडिशनल रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के इसकी वाइंडिंग में करंट को कम किया जाता है जिससे हमारा टॉर्क बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, इतना स्टेप आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। स्लिप रिंग मोटर वर्क कैसे करता है, सेम टू सेम ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे बताया है। रोटर में यहाँ पे स्लिप रिंग लगी रहती हैं 3। इन 3 स्लिप रिंगों में कार्बन ब्रश लगे रहते हैं। इन कार्बन ब्रशों में से 3 सप्लाई निकली रहती है। जो ये 3 वायर निकले रहते हैं ये मोटर के टर्मिनल पे आके कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे आपका जो टर्मिनल रहता है, अब ये टर्मिनल पे आके कनेक्ट रहते हैं और टर्मिनल पे आके कनेक्ट होके इनका नंबरिंग दिया रहता है KLM। जो आपका रोटर है, रोटर में जो स्लिप रिंग लगी है, स्लिप रिंग पे कार्बन ब्रश लगे हैं और कार्बन ब्रश से ये आपके मोटर के टर्मिनल पे आके लग जाता है और KLM इसका फेरोल नंबर दिया रहता है। और दूसरे साइड में आपका UVW दिया रहता है जो आपके मोटर के स्टेटर को सप्लाई मिलती है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, आपने ये वर्क भी समझ लिया कि आपको क्या करना है, रोटर में एडिशनल रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है जिससे कि आप इसके करंट को कम कर सकें और स्टार्टिंग टार्क को बढ़ा पाएँ।
दोस्तों अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा के टॉर्क को ज़्यादा कर लेते हैं तो किसी भी क्रेन में अगर टॉर्क ज़्यादा रहेगा तो उसकी क्या होगा, स्पीड कम रहेगी उस मोटर की। तो दोस्तों हमें अगर कंटिन्यूसली वर्क करना है तो कम स्पीड पे हम लोग वर्क नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहेगा उसमें 3 टाइप के रेजिस्टेंस बॉक्स रहते हैं, जिससे रेजिस्टेंस वैल्यू को हम लोग घटाते और बढ़ाते हैं। अब दोस्तों घटाते बढ़ाते कैसे हैं ये हम आगे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ कि रेजिस्टेंस बॉक्स के का कनेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों इसका कनेक्शन ये होता है, ये आपको रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा लगा रहता है, आपने देखा होगा आपके रेजिस्टेंस बॉक्स में अगर आपके पास क्रेन है तो ई एफ डी ये इधर उधर भी हो सकते हैं, आपको नंबरिंग देखना है जो मैं बता रहा हूँ, वैसे केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा रहता है E1 F1 D1। तीसरा रहता है E2 F2 D2। ये इसमें एक और चैनल भी ऐड हो सकता है आपके यहाँ, E3 F3 या D3। वो 3 स्टेप का होगा, ये 2 स्टेप का है। जैसा भी होगा आप एक समझ जाएंगे तो आप सभी का कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कनेक्शन कैसे करना है। ये ई एफ और डी को आपको ध्यान में रखना है कि जो बिना जैसे नंबरिंग ना हो, उसमें 1 2 कुछ भी ना हो। जो पहला है ई एफ डी, इन तीनों को हम उठाएंगे, ई एफ और डी को उठाएंगे। ये कहाँ ले जाएंगे, ये आपका मोटर का टर्मिनल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा मोटर की सप्लाई। यहाँ पे आप सप्लाई दे देंगे मोटर को चलाने के लिए, यानी ये स्टेटर की वाइंडिंग का सप्लाई है। अब आपका MLK है जो, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश लग के आपका यहाँ पे जो कनेक्टर होता है वही आपके मोटर में MLK है। अब दोस्तों जो मैंने बताया है ये तीनों आप ले आएंगे, M में कनेक्ट कर देंगे, दूसरा आप ले आएंगे L में कनेक्ट कर देंगे, और D को आप ले आएंगे कनेक्ट कर देंगे K में। यहाँ तक आप समझ गए। अब बात बनती है, आपके पास ये 2 स्टेप रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो इन सब का कनेक्शन कहाँ पे करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सब का कनेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पैनल को समझ लेते हैं, आपके क्रेन में जो पैनल है वो कैसा है। सबसे पहले आप में ये 2 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, हम लोग होस्ट मोटर का समझ रहे हैं। ये आप CT LT किसी को भी सेम टू सेम ऐसे ही कनेक्शन रहेगा, कोई सा भी स्टार्टर रहेगा। ये कॉन्टेक्टर हैं दोस्तों, ये आपका रिवर्स का कॉन्टेक्टर हो गया, ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर हो गया। इसके बाद आपका अगर ये 2 स्टेप है तो इसमें 2 कॉन्टेक्टर लगे होंगे, जिसको बोलेंगे R1 और R2। ये रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए कॉन्टेक्टर लगे हैं, और इनमें क्या होगा, ये यहाँ से शॉर्ट होंगे ऊपर से। अब चलिए, और नीचे से 3 पॉइंट निकले रहेंगे। अब क्या करना है, और दोस्तों इसमें टाइमर लगा रहता है। ये फंक्शन कैसे करता है, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं उस पैनल का भी वीडियो बना के डाल सकता हूँ। चलिए अब जब से क्या होगा, जब आपने अपने फॉरवर्ड प्रेस किया किसी भी क्रेन को चलाने के लिए, जब आपने फॉरवर्ड प्रेस किया तो ये आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, यानी आपकी मोटर में सप्लाई चलेगी। और जब मोटर में सप्लाई चली गई तो आपका रोटर का जो कार्बन ब्रश से कनेक्शन था MLK, ये आपका कनेक्ट हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स से, यानी आपका ये रेजिस्टेंस बॉक्स का आपके रोटर का रेजिस्टेंस हाई रहा।
दोस्तों अब स्पीड कम है आपके क्रेन की, तो आपको स्पीड को इंक्रीज़ भी करना है। उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ये R1। इसमें दोस्तों सेटिंग रहती है टाइमर की। सबसे पहले जब ये आपका ये कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड में होल्ड होगा, उसके तुरंत बाद ये होल्ड होगा, उसके तुरंत बाद ये होल्ड होगा। सबसे पहले ये, जब आपकी मोटर स्टार्ट होगी, उसके बाद ये, उसके बाद R2। तो चलिए पहला वाले का जो क्या है, 3 वायर जो हैं कॉन्टैक्टर के, इन तीनों को उठाएंगे। पहला आपने उठाया दोस्तों, आप ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस आपको ध्यान में रखना है कि ये पहले कॉन्टैक्टर का सब कनेक्शन ऐसे होना चाहिए, E1। नंबर 2 उठाए F1, नंबर 3 उठाए D1। क्लियर है। सेम टू सेम ऐसे ही दूसरे R2 कॉन्टैक्टर का, यहाँ से लिए, ये उठाए आपको E2, नंबर दूसरा उठाए आप F2, नंबर तीसरा आप उठाए D2। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत सारा सर्चिंग करके वीडियो बनाना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारा मेहनत भी करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारे रिसर्च भी करने पड़ते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपको समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।